वेलकम टू विद्या ब्लॉग। जब मन दुखी और जब हमें प्रिय प्रिय की साथ मिल जाए, जिसे हम प्राणनाथ हमारे प्रभु का साथ मिल जाए, तो हमारा मन कितना ये प्रसन्नचित हो जाता है। उसी तरह लक्ष्मण जी का मन इतना प्रसन्नचित है प्रभु के साथ वन जाने का, हाँ मिल जाने पर। देखिए, गए लखन जह जानी की नाथा, भय मन मुदित पाई प्रिय साथु, साथ बंदी राम सिय चरण सुहाए, चल संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे। वहां प्रिय का साथ पाकर मन में बड़ा ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों को वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहि परस पर पुरे नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी, तनि कृष मन दुखी बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बना के बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुर्बल, मन दुखी और मन उदास है। वे वैसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। कर मिजहि सिरु धुनि पचिताई, जनु बिनु पंख मिहगे अकुलाई, बहई बड़ी भीर प्रभु दरबारा, बरनी न जाए विसाधु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठाए, कही प्रिय बचन राम पगुधारे, सिय समेत दऊ तनय निहारी, व्याकल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देख राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बसेराउले उड़ेलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगाते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू, नाई शिशुपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदातम तब मागा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पीतु आशीष आयुष मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगा। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बांका, सुनहु तात तुम कहु महु कहि, राम चराचर नायक अहहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी,
दे ईशु दे फलु हृदय विचारी, करहि जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असी कह सबु कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर के हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और कहे अपराध को और पाओ फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति की जो, जग जाने योग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और फल भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र। उसने जी जानने योग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धिये सयाने। राजा ने इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी को रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिए लाई उड़लीना, अति हित बहुत भांति सिख दीना, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रेम की शिक्षा दी और वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, और फिर सास ससुर और पिता के पास रहने का सुख समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, धरु न स्वगमु बनु विषमु न लागा, और अबु सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयाना, सहित स्नेह कही मृदु बानी, तुम कहू तो नह दीन बन साऊ, करहूँ जो करही ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्री जी पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुधंत जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख सीतली हित मधुर मृद सुनी, सीतहि न सोहानी, शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलान। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगती। वे इस प्रकार व्याकुल हो रही है मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते हुए ही चकई वाकुल हो उठी। सिए सकुच बस अतरु न देई, सो सुनी तम की उठी के कई, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगी धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती है। उन बातों को सुनकर केकई तमकर उठी। उसने मुनियों का वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमुंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह ना छाड़हि भीरा, सिक्किरित सुजसु पर लोक न साऊ, तुम्ही जान बन कही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो।
भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक